अंदर जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि दो शब्द आज के दिन गणतंत्र दिवस का दिन संविधान लागू हुआ, आप बच्चों से कुछ कहेंगे। पटना के इस इंटेलीटॉट्स प्ले स्कूल के सभी बच्चे, विद्यालय के सभी शिक्षकगण, विद्यालय के बच्चों के अभिभावकगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार सरकार की पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद श्रीमती रेणु कुशवाहा जी, प्रसिद्ध समाज सेवी और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जेपी सेनानी, बिहार में कई तरह के आंदोलनों के प्रणेता आदरणीय श्री विजय बाबू, इस अवसर पर उपस्थित के वर्मा साहब, कई प्रशासनिक पदों पर रहे हुए हमारे एमपी मेहता साहब और भी कई वरिष्ठ साथी यहाँ उपस्थित हैं। आज का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। गणतंत्रता का महत्व स्वतंत्रता के बाद ज़्यादा इसलिए है कि इसी रोज हम लोगों ने संविधान को लागू करने का शपथ लिया था और किसी भी देश को, किसी भी सिस्टम को चलाने का जो रूल, कायदे, नियम, कानून जो बने वो भारतीय संविधान के तहत है। दुनिया के सभी संविधानों से बेहतर संविधान और दुनिया के सभी संविधानों में जो बेहतर चीजें हैं उसको एक सूत्र में पिरो करके इस देश के महानायक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की परिकल्पना की, जिसको आज के दिन से ही सरकारी तौर पर लागू कर दिया गया। इसलिए हम लोग गणतंत्र दिवस का महत्व ज़्यादा बढ़ गया, स्वतंत्रता दिवस की अपेक्षा ज़्यादा बढ़ गया। वास्तव में जो राष्ट्र के नायक होते हैं, राष्ट्रपति जो संविधान प्रमुख हैं, संविधान के तहत राष्ट्र प्रमुख हैं, वो आज के दिन ही करते हैं। तो देश में कई तरह की बातें अभी चल रही है, लेकिन संविधान हमारा सबसे प्रमुख चीज है। जिसको संविधान में आस्था नहीं है वह राष्ट्रद्रोही हो सकता है। किसी खास धार्मिक किताबों में आस्था रख करके लोग कोई राष्ट्रवादी नहीं बन सकता है, यह हम लोग को समझना चाहिए। और खास तौर पर हम बच्चों को इसलिए कहना चाह रहे हैं, और बच्चों की जो माँ, जो पहली शिक्षिका होती है, बच्चों की माँ ही होती है। किसी भी बच्चे की पहली शिक्षिका उसकी माँ होती है। तो अपने बच्चों के अंदर में इस देश के जो संविधान की प्रस्तावना में जो बातें लिखी गई है उसके मन में आपको रटाना चाहिए। एक आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए हमारे संविधान की प्रस्तावना में बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। उसका एक लाइन है समता। माने हम लोग को किसी भी स्तर पर कोई विभेद नहीं करना, सबको समान रूप से देखना है। संप्रभुता यानी राष्ट्र हमारा सबसे ऊपर है, राष्ट्र की गरिमा को हम कभी छूटने नहीं देंगे। बंधुता माने हम लोगों को भाईचारा का हमेशा ख्याल रखना है। कोई छोटा हो, किसी भी जाति, लिंग और धर्म के आधार पर किसी में हम कोई विभेद नहीं करें, छोटा बड़ा का भाव नहीं रखें और राष्ट्र के प्रति हम एक अच्छा समर्पित अपने बच्चों को इंसान और नागरिक बनाएं। ये बच्चे कल के डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ये बच्चे कल के बहुत बड़े अधिवक्ता होंगे, प्रोफेसर होंगे, दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में काम करेंगे। आपके परिवार के साथ साथ आपके राष्ट्र का भी नाम करेंगे। तो अभी से ही इनको एक विश्व बंधुत्व वाली भाव और विश्व में कहीं भी अपना झंडा गाड़ने का एक जो दायित्व बोध है वो इनको आपको कराना होगा। इस विद्यालय के शिक्षकों के ऊपर भी एक गंभीर दायित्व बनता है कि जो बच्चा जिस तरह से अपने बाल्यकाल में पल्लवित और पुष्पित होता है उसी तरह से यौवना काल में या प्रौढ़ा काल में पुष्पित होता है। अभी जो लालन पालन और अभी जो इनका शिक्षा ग्रहण होगा वही जाकर के बाद में उनको उस तरह का व्यक्तित्व के रूप में इनको ढालेगा। जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि जो बांस का जो कच्चा करची होता है, बांस का जो कोमल
जो करची होता है, उसका जो तना होता है, उसी समय उसको आकार दिया जाता है, रूप दिया जाता है। जब बांस जब बड़ा हो जाता है, कड़ा हो जाता है, उसको कोई आकार नहीं दिया जा सकता है। तो ये जो बच्चे हैं अभी इसको हम जिस आकार में ढालना चाहेंगे उस आकार में ढल जाएगा। तो ये हमारे नौनिहाल है, ये हमारे राष्ट्र के धरोहर है, भविष्य है। इसलिए इनके प्रति हमारी भावना ऐसी रहनी चाहिए कि सारी ऊर्जा अपनी माताओं को भी अपने बच्चों पर समर्पित करना चाहिए और शिक्षकों को भी अपनी सारी ऊर्जा इन बच्चों के प्रति समर्पित करना चाहिए। ठीक उसी तरह से जिस तरह से आपके स्कूल के जो डायरेक्टर हैं राजश्री जी की माता और पिता ने इनको एक बहुत ही बेहतरीन इंसान बनने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। कई बार ऐसा होता है, आज के समाज में एक बंटवारा होता है कि बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, ये सब भाव आता है। आप लोग सभी अभी सबके बच्चे छोटे हैं, हो सकता है किन्हीं को एक ही बेटा हो या एक ही बेटी हो, दो बेटी हो, तो आपके घर में कई तरह की बात होती रहती है कि नहीं बेटा जरूरी है, बेटा ये है। तो ये सब कोई बेटा और बेटी में अब कोई फर्क नहीं है, लिंग के आधार पर अब कोई विभाजन नहीं होना चाहिए। और ये आज से बहुत पहले हमारे दोनों आपके राजश्री के माता पिता ने इसको बहुत अच्छी तरह से पहचान लिया। इनको आप जानते होंगे, जो लोग जानते होंगे, इनको मात्र 3 पुत्रियां हैं। इन्होंने बेटा की ख्वाहिश नहीं की। और बेटा, कोई आदमी बेटा पर जितना परवरिश पे ध्यान देता होगा, उससे कई गुना ज़्यादा इन्होंने अपनी तीनों बेटियों को परवरिश करने में पूरा ध्यान दिया, अपनी सारी ताकत झोंक दी। इसलिए बच्चों को लिंग के आधार पर कभी भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये हमारे कुशल माताओं को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जमाना चाहे किसी भी तरह का कोई, राष्ट्रीय आइए आप इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, इसमें रहना चाहिए आपको। तो जब कभी भी आपको ये लगे कि हमको किसी भेदभाव के शिकार हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने डायरेक्टर को, संस्थान के डायरेक्टर को अपने दिमाग में रखेंगे। इस अवसर पर हम यही कहना चाहेंगे, ये एक बेहतर इंसान, एक बेहतर नागरिक ही एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। इसलिए आज के जो बच्चे हैं वही कल के हमारे बेहतर नागरिक बने और तब हमारा देश एक बेहतर राष्ट्र हो सके। और पहले भी भारत का झंडा पूरे विश्व पर फहरा रहा था, बीच में हम लोग पराजित हुए, बीच में हम लोग गुलामी के दौर में गुजरे हैं, लेकिन अब हमारा जो सीना है और जो सिर है वो दोनों गर्व से फुला हुआ है। हम अपने प्राचीन इतिहास को जो गौरवशाली रहा है उसको याद करते हुए अपने भविष्य के सुंदरतम निर्माण के लिए पूरी ऊर्जा झोंकनी है। आज यही संकल्प लेना है सभी शिक्षकों को, सभी माताओं को, और यहाँ जो भी गणमान्य लोग उपस्थित हैं उनको एक बेहतर राष्ट्र के निर्माण की संकल्प आज लेनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। और इस स्कूल के बच्चे दिन दिन रात को प्रगति करें। इस संस्थान के सभी शिक्षक और सभी अभिभावकों को फिर से मेरा नम्र निवेदन। धन्यवाद।